हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? तो एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो दिन है संडे का और तारीख है 15 और व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है अपना सुबह से ही। तो आज जैसे कि आप जानते हैं आज फर्स्ट नवरात्र है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा से सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे। तो आज हमें बहुत सारी तैयारी भी करनी है और सुबह सुबह तो काम हमारा होता है सबसे पहले साफ़ सफाई का। और साफ़ सफाई करने के बाद ही हम पूजा वूजा की तैयारी कर सकते हैं। तो आज मुझे जाना है, आज मेरी दीदी की पुण्यतिथि भी है। आज मुझे वहाँ भी जाना है, तो जल्दी से पहले मैं अपना क्लीनिंग का काम करूँगी। सारा सफाई का काम करने के बाद मैं वहाँ जाऊँगी और पूजा तो मेरी वहाँ से आके ही होगी, क्योंकि सुबह सुबह हवन है तो मुझे वहाँ जाना है। तो मैं पूजा की कुछ तैयारियां करके जाऊंगी और आज मैं शाम तक आपको दिखाऊंगी हमारे यहाँ किस किस तरह से ये पूजा होती है। शाम को जो देवी लगाई जाती हैं उनका जो आरता होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो जो इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना और बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। तो हर त्योहार हर जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। अलग अलग तरीके से सबके घर में पूजा की जाती है, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है। तो हमारे ये मेरे यहाँ पे जो है मायके में जो है ये इस तरह से देवी नहीं लगाई जाती हैं। बस नवरात्र रखे जाते हैं, फास्ट रखते हैं सब। और लेकिन देवी जो मिट्टी की देवी लगाई जाती हैं वो नहीं लगती हैं। तो जब मैंने यहाँ पे देखा और शाम को जब आरता करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं बहुत पहले तो बड़ी बड़ी लड़कियाँ आती थी आरता करने के लिए, लेकिन अब तो हमारे घर के ही जो बच्चे हैं वो ही सब कर लेते हैं आरता। तो मैं आपको आज आरता भी सुनवाऊंगी थोड़ा सा। तो मैं आ गई हूँ पूजा में नहा के, और मैं पूजा में आ गई थी और मैं पूजा की थोड़ी सी तैयारी करूँगी, क्योंकि मैंने घर की पूरी वैसे सफाई तो कर ली थी और पूजा वैसे तो मैंने क्लीन कर दी थी, लेकिन बस मुझे फूल वगैरह लगाने रह रहे थे। और ये मैं कुछ लड़ी लेके आई थी तो मैंने सोचा ये फूलों की लड़ी लगा देती हूँ। ये मैंने नीचे लगाई, नीचे पहले लगी हुई नहीं थी, ऊपर ही लगी हुई थी। और मुझे ना ये बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मतलब डेकोरेशन करना वो सब मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, हर घर में भी मंदिर में भी। तो इसलिए मैंने मंदिर भी खुला बनवाया था। जो बंद मंदिर होता है, मतलब 3 साइड से जो बंद होता है उसमें अच्छे से सजावट नहीं कर पाते हैं हम। और इसको तो आप जैसे ये ओपन है तो कैसे भी कितना भी सुंदर करके इसे सजा सकते हैं। और मैं ये नहीं है कि हर बार ये मंदिर एक ही तरह से मैं सजाती हूँ। कभी किस तरह से, कभी पीछे पीछे पूरे में फूल लगा देती हूँ, साइडों में पूरे में फूल लगा देती हूँ। तो ये बहुत सुंदर सजावट होती है इसकी। तो ये मैंने नीचे इस पे मिरर भी लगवा रखा है, क्योंकि जो कपड़ा डालते हैं वो फिर जलने का डर रहता है। और नीचे जो हम कपड़ा बिछाते हैं वो जल्दी गंदा भी नहीं होता। तो इसमें मंदिर में उसने जिसने बनाया था उसने ड्रॉ नहीं लगाई थी, तो मुझे सारा सामान अलग रखना पड़ता है। तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया था उस टाइम, लेकिन अब सोचती हूँ तब उससे करवा लेती काम ये, तो ये हो ही जाता। तो चलो अब हम करते हैं माता रानी का श्रृंगार। और ये मैंने कलर लिए हुए हैं, जिसमें आपने अभी पीछे वीडियो में देखा होगा कि जो मैंने बेडशीट बिछी हुई थी वाइट कलर की, वो भी मैंने कलर की थी, पेंट की थी। तो वो ही कलर हैं ये। और ये तो मैंने अब मंगाए थे 4 कलर कान्हा जी का श्रृंगार करने के लिए। और उस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कान्हा जी का श्रृंगार जो मैंने किया है पूरा, और कौन से कलर से किया है वो सारा कुछ आपको दिखाऊंगी। तो ये है फाइनल लुक हमारे मंदिर का। और ये मैंने एक लड़ी लगा दी थी, ये मेरे पास रखी थी, ये लगा दी। ये मुझे अच्छी तो नहीं लगती क्योंकि इसमें लाइटें बहुत बहुत दूर हैं। वो लड़ी अच्छी लगती हैं जिनमें पास पास में होती हैं। तो इनमें तो ये इतनी लंबी लड़ी थी और लाइटें देखो कितनी कम दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए मैंने अब की बार मंगाई भी नहीं है, क्योंकि जितनी भी बार मैंने मंगाई हैं वो इसी तरह की आती हैं। और मैं बाहर ऐसे कहीं जाती नहीं हूँ, तो मुझे ये लाके इन्होंने दी थी तो ये मुझे पसंद नहीं आई। तो फिर मैंने ये एक ही रखी थी, ये काफ़ी टाइम पहले ही रखी थी ये भी। तो मंदिर हो गया है हमारा तैयार बिल्कुल। और आज के दिन पता नहीं एक अलग ही एनर्जी सी रहती है, नवरात्र है और देखो हमारा फास्ट भी रहता है, फिर भी थकान महसूस नहीं होती। जितने त्योहार आते हैं उतना ही कितना अच्छा लगता चला जाता है हमें। तो ये दीदी है मेरी,
और इनकी आज पुण्यतिथि है तो हम आ गए हैं हवन में। और हम लोग पास पास में ही रहते हैं। तो दीदी का बेटा है, तो ये जब छोटा ही था, ये दीदी का बेटा है और तभी दीदी एक्सपायर हो गई थी। मैं भी उस टाइम बहुत छोटी थी, मुझे भी दीदी सही से याद नहीं है। तो हवन में से आके मैंने सबसे पहले ही बंधनवार बनाया गेट पे लगाने के लिए। जो हवन पूजा में तो पंडित जी लगाते ही हैं, लेकिन मैं हर त्योहार पर इसे बना कर लगाती हूँ और इसे बड़ा शुभ माना जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी, मतलब पुरानी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आज मेरी वॉशिंग मशीन भी आएगी। श्राद्ध ख़त्म हो गए हैं, फर्स्ट मुहूर्त को मैंने बताया था आएगी। तो इसकी मैं पूरे वीडियो तो आपको नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन दिखाऊँगी आपको। मशीन वो फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाती है वाईफाई से। तो मशीन तो मेरी आ गई है। तेरे पापा जैसी होती जा रही तेरा फेस। वीडियो शुरू है, प्लीज चुप रहिए। फेस पे स्माइल डायलॉग बहुत मार। कैसे डसेगा कोई मुझे, इधर को डसेगा। हाँ मेरे चोट लग रही। इधर को इधर को इसको रख के आप पूजा में। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ आरता होता है। मैंने इसके वॉल्यूम को फिर म्यूट कर दिया था क्योंकि बच्चे तालियां बहुत तेज़ तेज़ बजा रहे थे। और जब मैंने पहली बार सुना था, हमारे यहाँ पे नहीं होता है ना, तो इसलिए मैंने जब पहली बार सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर जब घर में रोज़ होता था तो फिर मुझे भी आ गया ये करना कि हाँ आरता इस तरह से माता के आगे करते हैं। तो पहले तो बड़ी बड़ी लड़कियां आती थी और अब जैसे सबकी शादी हो गई है तो अब ये अपने घर के ही जो बच्चे हैं हमारे, तो वही सब कर लेते हैं आरता मिलके। तो माता रानी के सामने शाम को रोज़ इस तरह से हमारे यहाँ आरता होता है। और ये 9 दिन तक होगा, दशहरा से एक दिन पहले तक, नौमी तक। और 10वीं में वही माता फिर चली जाती हैं, इनको कहीं पे तीर्थ वगैरह में ले जाकर सिलाया जाता है। फिर तो लड़के भी कर लेते हैं हमारे, तो ये लड़के भी साथ में कर लेते हैं पूजा। तो अब पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। और किचन में मैंने फिर बनाए व्रत के लिए आलू उबाल के, और बस घी में थोड़ा सा जीरा डाल के, नमक डाल के, हरी मिर्च डाल के और जीरा आलू की तरह बना दिए और दही से फिर माता रानी को भोग लगाया। तो अब हम भी अपना व्रत खोल लेंगे और उसके बाद मशीन को भी ओपन करके देखेंगे और मशीन का फुल वीडियो मैं डाल दूँगी। लेकिन अगला वीडियो जो मेरा आएगा वो मेरे बर्थडे का आएगा। और बर्थडे का वीडियो मैंने आपको बताया था कि मेरा जन्मदिन आने वाला है और उस पर मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ। और वो सरप्राइज़ आप सभी के लिए बहुत काम का है। जबकि हम इतने पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन वो सुकून, वो शांति आपको उन पैसे खर्च करने में नहीं मिलेगी जो इस तरह से जन्मदिन मनाने में मिलेगी, जिस तरह से मैं मनाती हूँ। तो मैं तो हर साल बच्चों का भी, अपना, हस्बैंड का इसी तरह से हम करते हैं। तो उसमें किसी की बेचारे की जान भी बचती है। अब आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा हिंट्स मैंने दे दिया है। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को दिखाना चाहती हूँ। और देखो, हमारी ज़िंदगी में एक सुकून का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सुकून हमें कैसे मिले, शांति कैसे मिले। पैसे से शांति नहीं मिलती है, पैसा इंसान के मन को शांत नहीं कर सकता। जो अच्छे काम करोगे तभी आपका मन शांत रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।